बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ एमबीबीएस और बीडीएस के बाद बेस्ट ऑप्शंस स्टूडेंट्स के पास कौन से होते हैं, इसके ऊपर जो है वो डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अक्सर स्टूडेंट्स के साथ ये मैं डिस्कस करता हूँ कि एमबीबीएस और बीडीएस के बाद जब आप अदर फील्ड्स की तरफ जाते हैं तो आपको ऐसी डिग्री को चूज़ करना है जिसको कंप्लीट करने के बाद आपके पास कोई हुनर हो। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में भी कोई जॉब्स वगैरह नहीं मिलती हैं तो आपके पास इतना हुनर होना चाहिए कि आप जो है वो अपना बिजनेस रन कर सकें। तो इस तरह की किसी भी डिग्री में लाइक एमएलटी, एमआईटी, ओटीटी, इस तरह की ऑलमोस्ट जो है वो 40 प्लस डिग्रीज़ हैं जिनमें जो है वो जिसमें आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर आपको पहली तो ये बात है कि अच्छी आपको जॉब्स ऑफर हो जाती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर नहीं होती तो प्राइवेट सेक्टर में हो जाती हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती तो आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, आप जो है वो अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो एमबीबीएस और बीडीएस के बाद अगर हम बात कर लें तो सबसे बेस्ट जो स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस होते हैं वो फार्म डी का आ जाता है, डीवीएम का आ जाता है और डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी का आ जाता है। ये तीनों ऑप्शन ही बेस्ट ऑप्शन होते हैं। अगर आप जो है वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन हो जाए तो फिर आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको जो है वो स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, फीस आपकी ना होने के बराबर होती है और आपकी डिग्री की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। इन तमाम डिग्रीज़ की अगर हम तीनों डिग्रीज़ की बात कर लें तो इनमें आपके पास एक हुनर होता है। फॉर्म डी के बाद आपके पास आपको एक लाइसेंस मिल जाता है। आप कुछ भी ना करें तो आपको आपके लाइसेंस की जो अर्निंग होती है वो आती रहती है। इसी तरह डीवीएम में है, जॉब आपको प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर सकते हैं और अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और बिजनेस के साथ साथ जो है वो आप जॉब भी कर सकते हैं। इसी तरह ही डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, उसमें भी आप जो है वो अपना क्लिनिक रन कर सकते हैं, आपके नाम के साथ भी डॉक्टर लग जाता है। इसके बाद अगर हम बात कर लें आगे तो डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक आ जाता है, उसमें भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी 14-15 स्केल तक की जॉब्स आती हैं और प्राइवेट सेक्टर में आप जो है वो अपना क्लिनिक रन करके एक हैंडसम इनकम जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है न्यूट्रिशन एंड डाइट्स। इसका पहले नाम जो है वो डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट्स था, अब जो है वो इसको बीएस न्यूट्रिशन एंड डाइट्स का नाम दे दिया गया है। इसमें भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप जो है वो अपना क्लिनिक भी रन कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी और अब तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो है वो इसकी जॉब्स आना शुरू हो गई हैं। इसके बाद जितने भी आपके गवर्नमेंट सेक्टर के एमबीबीएस और बीडीएस के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर अलाइड हेल्थ साइंसेज की सीट्स ऑफर होती हैं। जैसे ही आपके एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन क्लोज होते हैं तो उसके बाद सेम ये कॉलेजेस अपना अलग-अलग से एडवर्टाइजमेंट शेयर करते हैं। उसमें जो है वो आपकी कंप्लीट डिटेल होती है इन तमाम डिग्री से रिलेटेड और इन कौन कौन सा कॉलेज कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर की, उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाकर अपने चैनल के ऊपर शेयर की हुई है लास्ट ईयर की। आप उन वीडियो को लाजमी देखिएगा। उन वीडियो से आपको एक तो जो है वो 2022 का मेरिट पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल एमआईटी और एमएलटी कौन कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज करवा रहा है, वो सारी वीडियोस डिटेल वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, वो आप देख लीजिएगा। एक तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कॉलेज कौन सी डिग्री ऑफर करवा रहा है। सेकेंड नंबर पर आपको मेरिट पता चल जाएगा कि आप उस मेरिट में फॉल कर रहे हैं या नहीं। थोड़ा बहुत मेरिट तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये अलाइड हेल्थ साइंसेज के बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम्स हैं। इनमें जो है वो मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी आ जाता है, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी आ जाता है, ऑप्टोमेट्री आ जाता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी आ जाता है, आइडियोलॉजी आ जाता है, कार्डिंग परफ्यूजन आ जाता है और रेडियोलॉजी आ जाता है। और इसके अलावा इसमें जो है वो कार्डिक परफ्यूजन की भी बड़ी ज़बरदस्त डिग्री है। लाइक जो हार्ट सर्जरी के लिए मशीन्स वगैरह यूज़ होती हैं उनको जो है वो ऑपरेट करना होता है इस डिग्री में। तो मतलब ये जितनी भी डिग्रीज हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज की, इनमें आपके पास हुनर होता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ये अलाइड हेल्थ साइंसेज की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप जिस कॉलेज से आप जो है वो डिग्री कंप्लीट करते हैं उसके साथ जो भी हॉस्पिटल अटैच होता है तो आपको 100% उसी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जो है वो जॉब्स मिल जाती हैं। इन केस आप गवर्नमेंट सेक्टर में उधर जॉब नहीं भी करना चाहते तो आप जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जो है वो एक हैंडसम सैलरी पैकेज के ऊपर जॉब ऑफर हो रही होती हैं और आप जो है वो अपने एज अ प्राइवेट के तौर पर डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर्स में जो है वो एक ही टाइम में आप दो दो तीन तीन जॉब्स भी कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज भी उनको जो है वो प्रोवाइड करके एक अच्छी इनकम जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नर्सिंग की। अगर तो स्टूडेंट्स का कह लें कि मेरिट के ऊपर गवर्नमेंट सेक्टर में हो जाए, सबसे पहले आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज आ जाता है, उसमें अगर हो जाए तो वेल एंड गुड है। और इसके बाद पंजाब और डिफरेंट जो सूबे हैं वो अपनी अपनी
हर सूबे की जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के उनकी सीट्स होती हैं। ऑलमोस्ट जो है वो किसी सूबे की 3000, किसी में 4000, इस तरह डिफरेंट जो है वो सीट्स होती हैं। तो उनमें जो है वो आप अप्लाई करें। उनमें एक तो ये होगा कि आपको मंथली स्टेपन दिया जाता है 35 से 40 हज़ार, और आपके कह लें कि आपकी सेविंग एफएससी के फौरी बाद ही आपकी जो है वो एक सैलरी स्टार्ट हो जाती है, और आप उसी में से अपने एक्सपेंस करके आप अपनी सेविंग भी कर सकते हैं। पेरेंट्स के ऊपर बर्डन बिल्कुल भी नहीं होता। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये तो एक आ गया गवर्नमेंट सेक्टर, मेरिट बहुत ज़्यादा हाई है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि इनमें तो मेरिट ही बहुत ज़्यादा आई है, हमारा इनमें भी नाम नहीं आया। आपने फिर जब प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करना है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आपने सिर्फ उसी डिग्री में एडमिशन लें जिसमें आने वाले दिनों में जिसका स्कोप है, जिसमें आपके पास कोई हुनर आए। जैसे मैंने आपको बताया कि MIT, MLT, लाइक आपके लेबॉर्ट्री से रिलेटेड ये डिग्रीज हैं। अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती है तो आप जो है वो अपनी लेबॉर्ट्री ओपन कर सकते हैं किसी भी डॉक्टर के साथ अटैच होकर, इस तरह की डिग्रीज में जाएं। इसी तरह नर्सिंग की बात कर लें, फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर हॉस्पिटल की बात कर लूँ, वहाँ पे भी कुछ अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। नो डाउट वहाँ पे जो है वो उनका एक फी स्ट्रक्चर होता है, आपको जो है वो फी पे करके डिग्री आप उधर से लेते हैं, फ्री नहीं होती नर्सिंग की भी अगर हम बात कर लें। मगर आपको ये फ़ायदा ये होता है कि डिग्री कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद आपको जो है वो एक हैंडसम सैलरी पैकेज के ऊपर सेम हॉस्पिटल्स में आपको जॉब मिल जाती है, और आप जो है वो डबल शिफ्ट में भी जॉब कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप एक प्राइवेट सेक्टर में कर लें, और जो है वो इवनिंग में आप दूसरे में कर लें, और अच्छी आपकी जो है वो एक इनकम स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद इन डिग्रीज के बाद भी आर्मी में भी, नेवी में भी जो है वो सीट्स आती रहती हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट होती है इन्हीं अलाइड हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड। और स्टडी अब्रॉड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन लास्ट डेज में भी सऊदीया, कतर, इस तरह के मालिक की तरफ से जो है रिक्वायरमेंट आई हुई थी कि उन्हें जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज और नर्सिंग के रिलेटेड जो है वो उन्हें स्टाफ रिक्वायर्ड था। तो इस तरह स्टडी अब्रॉड के लिए या जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में जॉब के लिए भी आप मूव कर सकते हैं। मगर उनकी रिक्वायरमेंट भी सेम ये अलाइड हेल्थ साइंसेज की डिग्रीज ही थी, क्योंकि इनमें जो है वो आपके पास एक हुनर आ जाता है। इसी तरह जो अगर आप BS केमिस्ट्री, फिजिक्स या इस तरह के सब्जेक्ट की तरफ अगर आप मूव कर रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि हमने उन्हीं डिग्रीज में एडमिशन लेना है, तो आपके पास एक पूरा प्लान होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर आप आगे CA करना चाहते हैं, या जो है वो कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम CSS, PMS कोई भी आप देना चाह रहे हैं, तो फिर उस लिहाज से अपने सब्जेक्ट चूज़ करें। फॉर एग्जांपल अक्सर स्टूडेंट जो है वो जब CSS की अपनी तैयारी कर रहे होते हैं तो वो अक्सर जो है वो BS इंग्लिश को चूज़ कर लेते हैं, कोई जो है वो BS हिस्ट्री वगैरह इस तरह के सब्जेक्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो आपके पास आपने अंधाधुंध एडमिशन नहीं ले लेना किसी भी डिग्री में, आपके पास एक रोड मैप आपने पहले बनाना है। हर तरह की आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन आपके टीचर से भी मिल जाएगी, और डिफरेंट चैनल्स के थ्रू भी आपको जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पहले आप जो है वो 1 हफ्ता लगा कर रिसर्च करें कि आपने किस डिग्री की तरफ जाना है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या है और आपका रोड मैप क्या होगा, उसके बाद ही आप जो है वो इन डिग्रीज़ की में जो है वो एडमिशन लें। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एज़ सून एज़ पॉसिबल इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चन का आपको जो है वो रिप्लाई मिल जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।